एक केस जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के दौरान मुसलसल उनका पीछा कर रहा है, मगर अब तक इमरान खान उससे बचते रहे हैं, मगर उन्होंने कभी इस इल्ज़ाम से इनकार नहीं किया। और अब एक बार फिर अदालत ने टीरियन वाइट केस को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। गुज़िश्ता साल मई में इस केस को सुनने वाले बेंच के मुतनाज़ होकर टूटने के बाद अब नए बेंच ने पहली ही समाअत में इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। और पिछले बेंच के दो अरकान यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की पिछले साल मई में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई राय का हवाला देते हुए कहा है कि अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है, जिसमें इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पहले ही खारिज की जा चुकी है। और इस केस की समाअत जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत ने की। इमरान खान के वकील नईम पंचोदा ने कहा कि ये मामला पहले तय हो चुका है, फैसला वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका है। फैसला वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बना दिया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि आप कौन हैं, क्या आप इस केस में वकील हैं? तो नईम पंचोदा ने जवाब दिया कि मैं प्रॉक्सी काउंसिल हूँ। 6 जजेस के खत में भी इस केस का जिक्र है। अदालत ने कहा कि 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इससे मुताल्लिक राय दी थी। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये 2 जजेस की राय थी, चीफ जस्टिस के इस फैसले पर दस्तखत नहीं थे। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि बेंच के 2 अरकान ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअती नहीं है, इसलिए खारिज की जाए। इसमें एक रुकन के दस्तखत न होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल उठाया कि आप ये बताएं कि जो दरख्वास्त खारिज हो चुकी है उसमें कैसे रिलीफ दे दें। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने फिर कहा कि मुझे मुआवनत के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं फैसला देख कर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। इस दौरान अदालत की जानिब से 2 जजेस का फैसला सबके सामने खोल कर सुनाया गया। इस मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, वो फैसला आज सील लिफाफे में सबके सामने खोला गया। इसके बाद अदालत ने इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया और कहा कि केस में अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद पहले बेंच के 2 अरकान ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 मई 2023 को बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने 2 जजेस का फैसला सील करने की डायरेक्शन दी, जिसके बाद ये नया बेंच तश्कील दिया गया। आज ओपन कोर्ट में फरीक़ैन ऑडियंस और सहाफ़ियों की मौजूदगी में लिफाफा डी सील किया गया, जिससे मालूम हुआ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर तफसीली फैसला दे चुके थे, जिसमें इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था। बेंच के अक्सरियती फैसले में पटिशन खारिज कर दी गई थी, इसलिए हमारा ख्याल है कि इस केस में मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। इस केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उनकी टीरियन वाइट नामी बेटी है, जिसे वो कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अवामी ओहदा रखने के लिए अहल नहीं है। ये केस इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के दौरान कई बार इलेक्शन कमीशन और अदालत तक पहुँच चुका है, मगर हर बार इब्तिदाई मरहले पर ही केस ख़त्म हो गया और इमरान खान की सियासत पर असरअंदाज नहीं हुआ। जब जब ये मामला उठा तो इस बुनियाद पर इमरान खान को रिलीफ मिला कि ये उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है। साथ ही जो अफराद दरख्वास्त लेकर आते हैं वो मुतासरा फरीक भी नहीं होते हैं, ये भी अदालतों ने सवाल उठाया। मगर अहम बात यह है कि ख़ुद इमरान खान ने आज तक वाज़ेह तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया है कि टीरियन वाइट उनकी बेटी है। ये मामला सबसे पहले 1997 के इलेक्शन से पहले नून लीग ने उठाया और इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान के अमरीकी खातून सीता वाइट से ताल्लुकात थे और सीता वाइट से इमरान खान की एक बेटी भी है। इस हवाले से अगस्त 1997 में लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला भी सामने लाया गया, जिसमें लिखा था कि इमरान खान ही सीता वाइट की बेटी के वालिद हैं। मगर ये केस अमरीकी अदालत में इमरान खान की गैर हाजिरी में चला था। इस फैसले के बाद सीता वाइट ने खुशी का इजहार करते हुए इमरान खान से पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। इमरान खान ने कभी इस इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया और फिर 2004 में सीता वाइट इंतकाल कर गई। मगर इमरान खान के सियासी सफ़र के दौरान वक्फे से सियासी मुखालिफिन इस स्कैंडल को सामने लाते रहे। 2007 में MQM ने इस हवाले से इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया। फिर 2014 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले खुद इफ्तिखार चौधरी इस मामले को अदालत ले जाने की बात करते रहे। इसके अलावा 2018 के इलेक्शन से पहले टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली के लिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसे जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की निजी ज़िंदगी का मामला करार देते हुए नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया। और साथ ही जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी कोई दरख्वास्त दायर की तो जुर्माना आयद किया जाएगा। अहम बात यह भी है कि उस केस में बाबर अवान इमरान खान के वकील थे, मगर उन्हें दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद ही केस को निपटा दिया था। मगर इसके बाद भी
टीरियन वाइट केस ने इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ा। अगस्त 2022 में शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर फरवरी 2023 में एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि उनकी दरख्वास्त पिछले केस से मुख्तलिफ है, क्योंकि टीरियन वाइट को इमरान खान की बेटी साबित करने के लिए उन्हें एक ऐसा सबूत मिला है जो पहले सामने नहीं आया था। दरख्वास्त गुजार ने सबूत के तौर पर 2004 में तहरीर किया गया इमरान खान का एक मुबैना बयान हल्फी शामिल किया था, जिसमें इमरान खान की तरफ से टीरियन वाइट की गार्डियनशिप उनकी खाला को दी गई है। फिर इस केस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने कई समातें की ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि केस काबिल समात है या नहीं है। गुज़िश्ता साल मार्च में एक समात के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की तरफ से पेश होने वाले वकला से कहा कि वैसे तो आपकी साइड से भी ये 2 मिनट का ही केस है, या तो आप टीरियन वाइट की वल्दियत तस्लीम कर लें या फिर इनकार कर दें, पटिशन ख़त्म हो जाएगी। आप इनकार करें तो इनकी पटिशन अभी खारिज हो जाती है, वरना अगले इलेक्शन में ये मामला फिर कोई लेकर आ जाएगा। आप काबिल समात होने को छोड़ें और हाँ या ना करके मसला ख़त्म करें। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला तो एक्स-पार्टी कार्रवाई है, ये तो एक गैर हतमी फैसला था। आपको इंतहाई वाज़े अल्फाज में इमरान खान का एतराफ़ दिखाना होगा। दिखाएं कहाँ इमरान खान ने टीरियन वाइट का वालिद होना तस्लीम किया। आप कह रहे हैं कि इमरान खान टीरियन वाइट के वालिद हैं, मगर वो नहीं मानते। अगर लड़की ने खुद भी कहा हो कि इमरान खान उसका वालिद है तो भी इमरान खान पर बाइंडिंग नहीं है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि बेटी खुद आकर कह सकती है कि ये मेरा बाप है, उसे वालिद डिक्लेयर करें। कोई दूसरा आकर कैसे ये बात कह सकता है जब मुतासरा लड़की ये बात नहीं कह रही है? वल्दियत का टेस्ट भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इस सूरत में तो कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। जबकि एक और समात में इमरान खान के वकील सलमान अकबराजा ने टीरियन वाइट का डीएनए सैंपल लेने से मुताल्लिक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि स्टेट किसी से ज़बरदस्ती डीएनए नहीं ले सकती है। इस केस में भी डीएनए उसी वक्त हो सकता है कि जब मुतासरा फरीक खुद चाहे। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी का ज़बरदस्ती डीएनए लेने का कहें। पाकिस्तानी कानून किसी को बाहर से बुलाकर नहीं कह सकता कि डीएनए सैंपल दो। इस एक नुक्ते पर यह केस डेड एंड पर पहुंच जाता है। इसी तरह की कई समातों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 30 मार्च 2023 को टीरियन वाइट के केस में दरख्वास्त के काबिल समात होने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। फिर वो सूरत हाल पैदा हो गई जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के दरमियान तनाज़े को जन्म दिया। 10 मई 2023 की शाम को पहले यह खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अपने 31 सफ़ात के तफसीली फैसले में यह केस नाकाबिल समात करार दे दिया है। मगर कुछ ही देर बाद यह फैसला खुद मुतनाज़ हो गया, क्योंकि यह फैसला 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया था और इसमें बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला शामिल नहीं था। लेकिन फिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया और एलामिया में कहा गया था कि कॉज लिस्ट के इजरा फरीकैन को इतला दिए बगैर और बेंच के एक रुकन यानी चीफ जस्टिस के दस्तखत के बगैर 2 जजेस की राय अपलोड कर दी गई। वेबसाइट पर अपलोड की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं है और ये रूल्स और रिवायात के खिलाफ है। एलामिया के मुताबिक केस की दोबारा समात के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट के बगैर जजेस की राय अपलोड करने के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। यानी एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर थे। और ये दोनों जजेस उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अदालती मामलात में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा हुआ है और दबाव से मुतालिक उस ख़त में टीरियन वाइट केस का भी जिक्र किया गया है। ख़त के मुताबिक टीरियन वाइट के केस में दरख्वास्त के काबिल समात होने के सवाल पर 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज किया गया और बेंच के सरबराह यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया, जबकि बाकी 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस राय से इख्तलाफ किया और दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देने की राय 19 अप्रैल 2023 को जारी की। ख़त के मुताबिक दोनों जजेस जिन्होंने दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया, एजेंसी के एहलकारों ने उन जजेस पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए काफ़ी दबाव डाला और अपनी सिक्योरिटी के खौफ से दोनों जजेस ने अपने घर में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया, जबकि एक जज को तनाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने पर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ख़त के मुताबिक ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस आमिर फारूक के सामने रखा गया और 2 मई को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमर बंदियाल के घर में होने वाली मुलाकात में भी उनकी तवज्जो इस बात पर दिलाई गई। और फिर गुज़िश्ता हफ्ते 1 साल के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसने आज पहली ही समात में इस केस को नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दिया।